हेलो हाय फ्रेंड्स, मैं हूं गोविंद सैनी। आप देख रहे हैं लॉग एम लेट एम फॉर मैथमेटिक्स। हम जैसा कि रियल एनालिसिस डिस्कस कर रहे थे और हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि हमारी जो रियल एनालिसिस है वो वर्क करती है पोस्टुलेट्स पर, एक्सियम्स पर, और हम एक्सियम्स वे के साथ में रियल एनालिसिस के रियल नंबर सेट को डिफाइन करने वाले थे। तो उसमें हमने सबसे पहले पढ़ा था फील्ड। तो फील्ड को मैं एक बार वापस रिवाइज करा देता हूं कि फील्ड है क्या, कि ए नॉन एम्प्टी सेट एफ विच कंटेन मोर देन वन एलिमेंट, यानी एटलीस्ट टू एलिमेंट, और टू बाइनरी ऑपरेशंस एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन डिफाइंड ऑन इट दैट टाइम इफ इट्स फॉलो दी 5 additional or addition axioms or 5 multiplication axioms, and as well third and last axiom is distribution law or distribution property, which is MA1. Okay, if some set F is follow these axioms is called a field. So अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारे पास ये सेट है A जिसमें एलिमेंट है 0, 1, 2, 3, 4 विथ ऑपरेशन मॉड्यूल प्लस 5 और मॉड्यूल डॉट 5। अब ये मॉड्यूल प्लस 5 और मॉड्यूल डॉट 5 ऑपरेशन क्या है, सबसे पहले ये देखते हैं जी। जब भी हम किन्हीं दो एलिमेंट्स A और B पर मॉड्यूल प्लस 5 ऑपरेशन लगाते हैं तो मॉड्यूल प्लस 5 हमें क्या देता है, उन दोनों एलिमेंट्स का एडिशन, एंड उस एडिशन को हमें डिवाइड करना है 5 से, और जो रिमाइंडर यानी जो शेषफल बचेगा वो हमारा रिजल्ट होगा। और ऐसे ही मॉड्यूल डॉट 5 जो ऑपरेशन है उसमें भी ऐसा ही होता है कि दोनों एलिमेंट्स का पहले डॉट प्रोडक्ट करेंगे, यानी कि पहले उसका गुणा करेंगे और फिर उसको 5 से डिवाइड करेंगे, और जो रिमाइंडर जो शेषफल बचेगा वही हमारा इसका रिजल्ट रहता है। ठीक है, इसका आउटपुट रहता है। तो आइए हम इस सेट के लिए एक टेबल बनाते हैं इन दोनों ऑपरेशंस को लेकर। तो सबसे पहले हमारे पास जो एलिमेंट्स हैं वो है 0, 1, 2, 3 एंड 4। हम इन एलिमेंट्स को टेबल के ऊपर और नीचे दोनों तरफ लिख लेंगे। अब हम एक एक एलिमेंट को लेकर ये ऑपरेशन लगाएंगे और देखते हैं इसका क्या रिजल्ट निकलता है। तो 0 प्लस मोड 5 0 क्या होता है, देखिए। तो 0 प्लस 0 डिवाइड बाय 5, तो रिजल्ट इज टोटली 0, नो चेंज, सो 0 इज हियर। नाउ हम क्या करेंगे, 0 को प्लस के साथ मोड 5 लेंगे, सो 0 प्लस 1 अपॉन 5, तो 1 का 5 में डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, सो रिजल्ट इज 1। ओके, सो यहां पर आएगा 1। हमें रिमाइंडर देखना है, ये शेषफल है यानी कि रिमाइंडर, ये भागफल नहीं है, ये शेषफल है। ठीक है, हम शेषफल की बात कर रहे हैं ना कि भागफल की। चलिए और आगे बढ़ते हैं। सो 0 को 2 से जब मॉड 5 लेते हैं तब हमारे पास रिजल्ट 2 आएगा। इसी तरह 3 के साथ 3 और 4 के साथ 4 आएगा। ठीक है, अब हम आते हैं 1 के लिए। ठीक है, 0 का 1 के साथ 1, 1 का 1 के साथ 2, ओके, 1 का 2 के साथ 3, 1 का 3 के साथ 4 एंड 1 का 4 के साथ। तो देखिए 1 प्लस 4 कितना होता है 5, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचता है 0, यानी शेषफल 0। तो यहां पर हम लिखेंगे 0। ओके, नाउ 2 के साथ भी यही करेंगे, तो 2, 3, 4 और यहां पर 3 और 2 5 हो जाएंगे, तो इसलिए 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 रिमाइंडर बचेगा, एंड 4 प्लस 2 6, तो रिमाइंडर 1 बचेगा। चलिए अब आगे आते हैं 3 के लिए ऐसा ही करते हैं। तो 3, 4, अब 2 और 3 5, 5 का रिमाइंडर 0, एंड 3 और 3 6, 6 के लिए रिमाइंडर 1, 4 और 3 7, 7 के रिमाइंडर 2। अब ऐसे ही 4 के लिए यहां पर 4, यहां पर 0, यहां पर 1, यहां पर 2 और यहां पर 3। मेरा ख्याल है आपको ये चीज समझ आई होगी। तो हमने ये ऑपरेट कर लिया और वो सारे एलिमेंट प्राप्त कर लिए। अब हमारे पास पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ऐसा किया क्यों। क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमें क्या चेक करना है, हमें किसी भी सेट एफ को, जो कि यहां पर ए है, को फील्ड बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें फील्ड बताने के लिए उस पर सारी प्रॉपर्टीज चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हम पहले प्लस के लिए बात करते हैं। यहाँ पे प्लस की जगह हमें प्लस 5 दे रखा है, मॉड्यूल प्लस 5। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चेक करना होगा कि उन दोनों का सम करने पर, यानी उन दोनों को ऑपरेट करने पर वो उसी में है। तो ऐसा कोई भी इस टेबल के अंदर एलिमेंट नहीं है जो 0, 1, 2, 3, 4 के बाहर का हो। ठीक है, तो पहली चीज हमारी क्लिक हो जाती है कि ये क्लोजर प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, सो इट इज क्लोजर।
दूसरा लॉ क्या कहता था कि इसमें एसोसिएटनेस होनी चाहिए, तो इसे चेक करने की जरूरत नहीं, प्लस के लिए हमेशा होती है। ठीक है, ये ऑलवेज ट्रू वाली बात है। अब एडिशनल आइडेंटिटी, यानी कि ऐसा एलिमेंट जीरो वहां एग्जिस्ट करना चाहिए एफ के अंदर जिसके लिए बाकी सब एलिमेंट्स के साथ उसे ऑपरेट करने पर वो अनचेंज रहे। तो देखिए यहां पर जीरो ही वो एलिमेंट है जिसको कि हर एलिमेंट के साथ जब हम ऑपरेट करते हैं तो वो अनचेंज रहता है। सो हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ जीरो भी है, जीरो भी ए में एग्जिस्ट करता है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ए फॉर एडिशन इनवर्स, यानी कि हर एलिमेंट के लिए एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जिसके साथ उस पर एडिशन ऑपरेशन लगाने पर जीरो आता हो। तो देखिएगा हर एलिमेंट के लिए कैसा एलिमेंट है, जीरो के लिए वो एलिमेंट जीरो है, ठीक है, 1 के लिए वो एलिमेंट 4 है, ठीक है, 2 के लिए वो एलिमेंट 3 है, 3 के लिए वो एलिमेंट 2 है और 4 के लिए वो एलिमेंट कौन है, 1 है। सो अगर मैं इनवर्स की बात करूं तो 0 का इनवर्स 0, 1 का इनवर्स 4, 2 का इनवर्स 3, ओके, एंड 3 का इनवर्स हो जाएगा हमारा 2 और 4 का इनवर्स हो जाएगा 1। सो आपको समझ आया होगा कि यहां पर अब एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी करेक्ट है। हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी चेक करेंगे कम्यूटेटिव लॉ। सो हम देख रहे हैं कि हम अगर ऑर्डर चेंज कर रहे हैं तो भी रिजल्ट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये भी जनरली ट्रू रहती है ये प्रॉपर्टी भी। सो यहां भी ये ट्रू है। तो हमारे एडिशन को लेकर जितने भी एक्सियम्स थे वो सब सेटिस्फाई होते हैं यहां पर। अब हम आगे बढ़ते हैं और यही एक्सियम्स हम ट्राई करते हैं मॉड्यूल डॉट 5 पर, ठीक है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास मॉड्यूल डॉट 5 को समझते हैं। तो इसमें भी वही होगा कि 2 को मल्टीप्लाई करेंगे और रिजल्ट के लिए हम उसको 5 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा रिजल्ट होगा। सो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज ऑल्सो 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 0, 0 इज मल्टीप्लाई बाय 3 इज 0, 4 इज मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0। सो यहां पर बिल्कुल सब 0 हो जाएंगे। और अब आते हैं 1 की। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 1, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 2, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 3, 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इज 4। सो अब तक 5 या 5 से बड़ा नंबर नहीं आया, इसलिए हम उसको डिवाइड नहीं करके रिमाइंडर नहीं निकाल रहे, ठीक है। अब देखिएगा 2 का 0 से 0, 2 का 1 से 2, 2 का 2 से 4 एंड 2 3 जा 6, 6 आते हैं, हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे और रिमाइंडर बचेगा 2। नाउ 2 का 4 से मल्टीप्लीकेशन 8, 8 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर रहेगा, ओके। 3 का 0 से करेंगे 0, 3 का 1 से करेंगे तो 3, 3 का 2 से करेंगे तो 6 और रिमाइंडर 1, ओके। 3 का 3 से करेंगे तो 3 3 जा 9, 5 से डिवाइड करने पर 4 रिमाइंडर बच जाएगा। सो 3 का 4 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 को जब हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 टाइम्स जाएगा और 2 ही रिमाइंडर बचेगा। अब 4 का 0 से 0, 4 का 1 से 4, 4 का 2 से 8, सो अगर मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 3 रिमाइंडर बचेगा, ओके। 4 का 3 से करेंगे तो 4 3 जा 12, 12 के साथ 2 रिमाइंडर बच जाएगा जब 5 का डिवाइड करेंगे और 4 4 जा 16 और यहाँ पे 3 टाइम्स 5 का डिवाइड जाएगा और 1 रिमाइंडर बच जाएगा। अब हम इस पे भी वही प्रॉपर्टीज चेक करेंगे। सबसे पहली क्लोजर प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। सो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है कि दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पर वो उसी में रिजल्ट होना चाहिए। तो इस जो टेबल है इसमें कहीं भी कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो हमारे सेट ए के बाहर का हो, ठीक है। 0 1 2 3 और 4 ही इसमें एलिमेंट आ रहे हैं, इसके अलावा कोई एलिमेंट इसमें नहीं आ रहा है। सो हमारी क्लोजर प्रॉपर्टी यहां भी फॉलो होती है। नाउ सेकंड प्रॉपर्टी थी हमारी एसोसिएट। तो एसोसिएट मल्टीप्लाई के लिए ऑलवेज एग्जिस्ट करता है, तो उसे चेक करने की आवश्यकता नहीं है। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिटी, यानी कि वहां पर हर एलिमेंट के लिए एक 1 ऐसा होना चाहिए, एक एलिमेंट जिसको उससे मल्टीप्लाई करने पर हमें रिजल्ट अनचेंज मिले। सो यहां पर वो काम 1 ही कर रहा है। देखे 1 को 0 से करेंगे तो 0, 1 को 1 से करेंगे तो 1, 1 को 2 से करेंगे तो 2, 1 को 3 से करेंगे तो 3 और 1 को 4 से करेंगे तो 4। सो यहाँ एग्जिस्टेंस ऑफ 1 भी है, तो ए में 1 भी है, तो ये भी बात ट्रू है। हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी, मल्टीप्लीकेशन इनवर्स, यानी कि ऐसा एलिमेंट वहां एग्जिस्ट करना चाहिए जिससे हर एलिमेंट को मल्टीप्लाई करने पर, यानी हर एलिमेंट के लिए एक अलग से एलिमेंट, और वो रिजल्ट क्या दे दे, 1 दे दे। तो देखिए 0 के लिए इसे चेक नहीं करते, कभी भी 0 के लिए इनवर्स को चेक नहीं करना है, ठीक है। 0 के लिए इनवर्स को चेक नहीं करना है, ठीक है। 0 का कोई इनवर्स नहीं होता, इसलिए इसको प्रॉपर्टी से बाहर रखा जाता है ऑलवेज। सो हम 1 की बात करें तो 1 के लिए वो कौन है, 1 के लिए वो 1 खुद है, ठीक है। 1 का इनवर्स 1 खुद है, ठीक है। 2 के लिए आंसर आना चाहिए था, ओके, यहां पे 1 आएगा। 2 के लिए ऐसा कौन है, ऐसा 3 है। 3 के लिए ऐसा कौन है, 2 है। और 4 के लिए ऐसा कौन है, खुद 4 ही है। सो
ये सब इनके इनवर्स हो गए। सो मैं एक बार इसको वापस लिख देता हूं। 1 का इनवर्स एलिमेंट कौन होगा? 1 का इनवर्स एलिमेंट होगा 1 खुद। ओके, 2 का इनवर्स कौन होगा? 2 का इनवर्स होगा 3, ठीक है। और 3 का इनवर्स कौन होगा? 2। और 4 का इनवर्स 4 खुद ही होगा। सो आप समझ चुके होंगे कि इनवर्स का एग्जिस्टेंस भी है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, जो कि है कम्यूटेटिव लॉ। सो कम्यूटेटिव लॉ ऑलवेज होल्ड करता है, ठीक है, तो इसे भी हम चेक नहीं करेंगे। अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी पर। तो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी +5 और .5 के लिए ऑलवेज एग्जिस्ट करेगी, तो उसे भी चेक नहीं करना है। हमारा बेसिकली जो काम था वो यहाँ पूरा हो चुका है। और ये सेट ए सभी के सभी 11 जो एक्सियम्स थे फील्ड के, उन्हें फॉलो करता है। सो दैट्स वाई हम कह सकते हैं कि ए इज अ फील्ड विथ ऑपरेशन +5 एंड .5 मॉड्यूल ऑपरेशंस के लिए ये एक फील्ड को होता है, ठीक है। तो यहां पर ये चीज ट्रू है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। हमने एग्जाम्पल किया और आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि मैंने कहा था, हम इसमें प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करेंगे। सो कुछ प्रॉपर्टीज होती है फील्ड की, कुछ बेसिक प्रॉपर्टी हम आज देखेंगे, कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज हम कल देखेंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि द एडिटिव आइडेंटिटी यानी 0 एंड यूनिटी और द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एवरी फील्ड आर ऑलवेज यूनिक। यानी कि जो 0 होगा और जो यूनिटी यानी 1 होगा, ठीक है, यानी एडिटिव आइडेंटिटी ऐसा एलिमेंट जिसको किसी में ऐड करने पर वो अनचेंज रहता हो, और एक ऐसा एलिमेंट जिसको मल्टीप्लाई करने पर वो अनचेंज रहे एलिमेंट्स। सो उन्हें कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट्स। ये प्लस के लिए 0 होता है और मल्टीप्लाई के लिए यूनिटी यानी 1 होता है। सो ये दोनों यूनिक रहेंगे, यानी ऐसा कोई दूसरा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो ऐसा काम करता हो, ठीक है। इसे हम इस एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं। देखिए यहां पर 0 के अलावा और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इन रिजल्ट्स को अनचेंज रखता हो। ऐसे ही इस वाली टेबल में 1 के अलावा ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो रिजल्ट्स को अनचेंज रखता हो, ठीक है। तो यानी कि 0 की और 1 की वो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, यानी कि 0 और 1 हमेशा यूनिक रहेंगे, 0 प्लस के लिए और 1 मल्टीप्लाई के लिए। अब हम बात करते हैं हमारी सेकंड प्रॉपर्टी के लिए। सेकंड प्रॉपर्टी होती है फील्ड की कि द एडिटिव इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन फील्ड इज यूनिक एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ एवरी एलिमेंट इन फील्ड इज यूनिक। सो जो एडिटिव इनवर्स है और जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, यानी कि एडिटिव इनवर्स कौन से? हर एलिमेंट के नेगेटिव वाले, जैसे 1 के लिए -1 एडिटिव इनवर्स, 2 के लिए -2 एंड 4 के लिए -4, 100 के लिए -100, वो होते हैं एडिटिव इनवर्स, ठीक है। वो यूनिक रहेंगे, यानी हर एलिमेंट का अपना एक यूनिक एडिटिव इनवर्स होगा। और इसी तरह से हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। जैसे 2 का 1/2, 3 का 1/3, 4 का 1/4, 100 का 1/100। लेकिन 0 का कोई भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता और ना हम उसे कभी चेक करते हैं। ये हम प्रूफ करते हैं एडिटिव इनवर्स प्रॉपर्टी को। सो सबसे पहले हम मानते हैं लेट यहां पर 2 एडिटिव इनवर्स है, ठीक है। B एंड B डैश बिलोंग्स टू F for A belongs to F such that कि A plus B is equals to 0 and B plus A is equals to 0 and similarly A plus B dash is equals to 0 and B dash plus A, ठीक है। तो ये दोनों चीजें होंगी अगर 2 इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो। सो मैं क्या करता हूं, मैं B को क्या लिख सकता हूं? मैं B को लिख सकता हूं 0 प्लस B। अब मैं 0 प्लस B क्यों लिख रहा हूं B को? तो सीधी सी बात है, 0 को क्योंकि F एक फील्ड है, सो वहां पे 0 का एग्जिस्टेंस होगा और 0 इस तरह का एलिमेंट होता है जिसे किसी भी एलिमेंट के साथ जोड़ने पर वो नो रिजल्ट रहता है। और मैं 0 को क्या लिख सकता हूं? और मैं 0 को लिख सकता हूं क्या? मैं 0 को लिख सकता हूं B डैश प्लस A। तो मैं B डैश प्लस A लिख देता हूं, B डैश प्लस A, ठीक है। प्लस B चल रहा है साथ में, इज इक्वल्स टू, अब क्या होगा, मैं B डैश को एज इट इज छोड़ूंगा और A प्लस B को ब्रैकेट दे दूंगा। इसे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ओके, नाउ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाने के बाद A प्लस B इज इक्वल्स टू 0 हमने ले रखा है। तो यहाँ पे मैं B डैश प्लस 0 और 0 को हटा देने पर नो इफेक्ट रहता है। सो ये, और फाइनली हमारे पास क्या इंप्लाइज होता है कि B बराबर B डैश। सो हमने 2 अलग अलग लेके चले थे और एक आ गया, यानी कि यूनिकनेस यहाँ पर होती है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं ऐसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो यहां पर भी मैं मान लूंगा लेट A
and a dash, okay, belongs to f are, okay, 2 multiplicative, okay, 2 inverse of b के ये 2 इनवर्स मैंने मान लिए, ठीक है। सो इनका b के साथ डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 1 आएगा दोनों साइड से, और b डैश a डैश के लिए भी ऐसा होगा 1 एंड इट इज a डैश मैंने पहले लिख दिया, तो अब मेरे को a डैश बाद में लिखना होगा, ठीक है। ये हो गया। अब मैं वही मान लूंगा कि मेरे पास क्या है, a इज इक्वल टू 1 डॉट a। अब मैं 1 को क्या लिख सकता हूं, मैं 1 को लिख सकता हूं क्या, a डॉट b, सॉरी मैं 1 को लिख सकता हूं a डैश डॉट बी। हालांकि मैं वो भी लिख सकता हूं, लेकिन वो मुझे प्रूफ के अंदर कोई काम नहीं आएगा, वो मुझे अटकाएगा ही, ठीक है। तो मैं यहाँ पे फिर से एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाता हूं और मेरे पास क्या रिजल्ट आता है देखते हैं, बी डॉट ए। सो बी डॉट ए का मतलब क्या होता है, वो भी 1 होता है। सो ए डैश डॉट 1, और 1 को मैं हटा सकता हूं, ठीक है, आइडेंटिटी है। तो ये इंप्लाइज करता है ए इज इक्वल टू ए डैश, यानी कि मैंने फिर से 2 लिए और ये एक ही आ गए, ये बराबर आ गए, ठीक है। दैट मीन्स हमारा जो इनवर्स ऑफ मल्टीप्लीकेशन है वो भी यूनिक रहेगा, ओके। सो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ के हम पहुंचते हैं थर्ड प्रॉपर्टी पर, और थर्ड प्रॉपर्टी हमें क्या कहती है, थर्ड प्रॉपर्टी है कैंसलेशन लॉ। कैंसलेशन लॉ यानी काटने का नियम, निरसन नियम जिसे कहते हैं, ठीक है। यानी कि हम ये बिल्कुल उसी तरह से जैसे हम 2 सेम एलिमेंट आने पर, मतलब इक्वल साइन के दोनों तरफ सेम एलिमेंट आने पर, तो उन्हें सेम चिन्ह के साथ होते थे तो काट देते थे, ठीक है। वो सिमिलर चीज यहां हो रही है, ठीक है। लेकिन अब हम इसे, चूंकि हम बात कर रहे हैं रियल एनालिसिस की, तो यहां पे हमें हर छोटी छोटी चीज को भी प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। सो उसके लिए हम क्या करते हैं, हमें अब प्रूफ करना है फर्स्ट प्रॉपर्टी, और सेकंड ये डॉट के लिए है, इसमें भी ऐसा ही करते थे, इसको काट देते थे। और बशर्ते यहां पर ये चीज ध्यान रखनी है कि सी कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए, कटने वाली चीज है मल्टीप्लाई में, कभी 0 नहीं होनी चाहिए। ये निरसन नियम की सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसे ध्यान रखनी है। अक्सर यहीं पर गलती होती है कि हम ये मेंशन नहीं करते, ठीक है, कि जिसको भी काटा जा रहा है, कहां पर, कैंसलेशन लॉ के तहत, जब भी हम मल्टीप्लीकेशन को इक्वल के इधर उधर से काट देते हैं किसी एलिमेंट को, कॉमन एलिमेंट को, तो वहां पर वो नॉन जीरो एलिमेंट होना चाहिए। 0 कभी नहीं कटेगा इस तरह से, ठीक है। 0 क्या कर देगा, दोनों तरफ 0 बराबर 0 कर देगा, ठीक है। इसलिए 0 को इसमें इंक्लूड नहीं करना है, उसके अलावा चीजों को हमें डिस्कस करना है, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं इसके प्रूफ को। तो मैं फर्स्ट साइड के प्रूफ को देखता हूं, तो मैं क्या ले लेता हूं, मैं ले लेता हूं एक एलिमेंट C बिलोंग्स टू F, ओके। C बिलोंग्स टू F किस तरह से लेते हैं कि हमेशा इसका एक नेगेटिव एलिमेंट उसमें एग्जिस्ट करेगा, जिसे हम क्या कहते हैं, एडिटिव इनवर्स, ठीक है। तो ये एडिटिव इनवर्स है C का। अब ये किस तरह से है कि C प्लस माइनस C करने पर ये क्या हो जाता है, ये हो जाता है 0, और सिमिलरली माइनस C प्लस C भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये हम जानते हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चीज लेकर चलते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट लेके चलते हैं, ये LHS लेके चलते हैं, ठीक है। LHS ले लिया, क्या है, A प्लस C इज इक्वल टू B प्लस C, ठीक है। अब B प्लस C हमने ले लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोशिश करेंगे इस C को हटाने की। तो इसको हम कैसे हटाएंगे, इसको हटाने के लिए हम दोनों तरफ माइनस C को ऐड करेंगे, ठीक है। तो A प्लस C तो पहले से था, अब मैंने इसमें माइनस C और ऐड कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू, अब इस तरह से भी हम यही करेंगे, हम ये दोनों थे ही प्लस माइनस C। अब होगा ये कि हम यहाँ पर वही साहचर्यता यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे और ब्रैकेट को चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट ऐसा लग जाएगा, ये चीज हो गई, और यहाँ पर भी इक्वल के दूसरी साइड भी ब्रैकेट चेंज प्रॉपर्टी से C प्लस माइनस ऑफ C हो जाएगा। सो इससे ये चीज और ये चीज 0 हो जाएगी, यहां से हमने लेके इसी तरह से चले थे। सो हमें A इक्वल्स टू B मिल जाएगा, यानी कि हम RHS पर पहुंच गए। और इसी तरह से हम इसको मल्टीप्लाई के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। और इसमें ये जो सेकंड वाला है, ये राइट साइड से कैंसिलेशन था, ये लेफ्ट साइड से, इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में ले लेंगे माइनस C को, लेफ्ट साइड में ऑपरेट करेंगे, यहाँ पे हमने राइट साइड में ऑपरेट किया था, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाला है। सो ये बिल्कुल सिमिलर ही रहने वाला है। अब हम बात करते हैं इसकी जो मल्टीप्लिकेटिव में कैसे कट होता है वो देखते हैं। इसमें हम यही करेंगे, एक नॉन जीरो एलिमेंट A जो कि 0 नहीं है, ठीक है, ले लेंगे, किसमें, फील्ड के अंदर ले लेंगे, ठीक है, बिलोंग्स टू F, ठीक है। और इसका होने पर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा F में, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। और ये एग्जिस्ट करेगा तो क्या होगा, इसके एग्जिस्टेंस के साथ ही साथ हम जब ये चीज लेकर चलेंगे, इसका
LHS गिवन का LHS जब हम लेके चलेंगे तो हम क्या करेंगे, अब इस जो इनवर्स है इसको दोनों तरफ राइट साइड में ऑपरेट करा देंगे। A डॉट सी का ऑपरेशन हुआ राइट साइड में और यहाँ पर भी ऑपरेशन हुआ राइट साइड में। ठीक है, अब वही एसोसिएटिव लॉ से हम क्या करेंगे, इसका ब्रैकेट चेंज कर देंगे। देखिए लॉज को याद रखना बहुत जरूरी है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि दोनों एलिमेंट क्या है एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या कहती है, 1 दे देता है, और ये उल्टा अपराइट होने पर भी क्या देता है, 1 ही देता है। तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो A इज इक्वल टू B। ठीक है, और यही रिजल्ट आना चाहिए था, ये हम RHS पर आ गए। हमने ये प्रूफ कर दिया कैंसिलेशन लो। इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की यूनिकनेस, और उससे पहले हमने पढ़ा था जीरो और यूनिटी की यूनिकनेस। अब हम पढ़ चुके हैं कुछ बेसिक प्रॉपर्टी फील्ड की। ठीक है, और अब हम आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, और अगली बार हम डिस्कस करेंगे फील्ड की 2 या 3 और नई प्रॉपर्टीज। ठीक है, और 2-3 प्रॉपर्टीज हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में हमारा फील्ड यहीं पर विराम होगा और हम आगे कुछ एक्सियम्स पर चलेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक करें। ठीक है, और हमारे लॉगएम चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। और मैं गोविंद सैनी, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, थैंक यू वेरी मच।